नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज वाइब्स देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता काफी आक्रोश है कि भाई इस बार नया चुनाव का दौर में क्या कुछ होने वाला है। भाजपा एक तरफ 400 सीटों का पार बात कर रही है, वही इंडिया अलायंस जो है वो कह रही है कि 300 भी पूरा नहीं होगा। आज हमारे साथ एक ऐसा नेता जुड़े हुए जिनके विषय में मैं कुछ आपको बता दूं। सबसे पहले इन्हें जिस नामों से जाना जाता है, भाजपा इन पे इतना भरोसा करती है कि इनका शस्त्र नेतृत्व करने के लिए भाजपा इन्हें 2 राज्यों में भेज चुकी है। मैं आपको बता दूं वो कर्नाटक और बेंगलोर था 2023 में। उसके बाद इन्हें तेवर वाला नेता कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि सदन में जिस तरह से इन्होंने कुत्ता पार करके हेमंत सरकार को चुनौती दी थी और उनके तुष्टिकरण पे आरोप लगाया था, जिसके बाद से भाजपा के नेतृत्व में भाजपा इनको सलाखों में बिठाती है और इस बार जनसेना का टिकट काट के इन्हें मौका दिया गया और पहले से भी ये रह चुके हैं। जनता पे काफी भरोसा करते हैं। सो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इतना सर काफी धन्यवाद। इस भागदौड़ में सर इतना काफी समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो सर कौन है जन चुनाव जिनका टिकट काट के आपको दिया गया और कौन है मनीष जायसवाल जिन्होंने कुत्ता पार करके सदन को चुनौती दी थी? नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल गलत है। किसी का टिकट कटता किसी का भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में वो लोग चुनते हैं कि हमको किसको टिकट देना है। तो इस बार उन्होंने हमको चुना है, यही है सच्चाई। सर क्या लग रहा है क्षेत्र में जा रहे हैं जनता के पास पहले से भी? और एक चीज और बताया जाता है कि आप उनके हर कार्यों में जाते हैं और जिस तरह रामनवमी को लेकर के आपने सरकार में विरोध किया था, आज सर क्या माहौल है? देखिए, इस बार फिर से सरकार तुष्टिकरण कर रही है रामनवमी को लेकर के। फिर इस बार जो है सर्टेन रूट्स पे बंदी है, बंदी का परहेज इन लोगों ने लगाया हुआ है और डीजे पर इस बार फिर से प्रतिबंध, बिना किसी कागज पत्र के, बिना किसी नोटिफिकेशन के। राज्य सरकार से बात करिए तो वो जिला प्रशासन के बारे में बोलेगी और जिला प्रशासन से बात करिए तो उनको लगेगा जैसे राज्य सरकार के चलते ये हो रहा है। सर इंडिया अलायंस विरोध कर रही है कि जिस तरीके से दो सीएम को जेल भेज दिया गया है, कहीं ना कहीं इसका सिंपैथी वोट होगा और जानबूझकर ये सरकार ने किया है। देखिए, चलिए एक बार के लिए मान भी लीजिए कि सरकार ने जानबूझ करके किया है, तो क्या कोर्ट भी जानबूझ करके कर रही है क्या? इनको बेल क्यों नहीं मिल रहा है? बेल रिजेक्ट क्यों हो रहा है? आज सत्येंद्र जैन जी जो दिल्ली के हैं, मिनिस्टर हैं, वो 2.5 साल से लगभग जेल में है। आज तक उनको बेल नहीं मिला है। अभी आपके केजरीवाल जी भी गए, हेमंत सोरेन जी भी गए हैं और इन दोनों का भी बिल रिजेक्ट हुआ है। तो अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आप पहले तो जेल ही क्यों गए? और अगर जेल गए, मान लीजिए तुष्टि को ये आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो फिर कोर्ट ने आपको बेल क्यों नहीं दिया? तो मामला इतना है कि इन लोगों ने लूटने का काम किया है, इन लोगों ने धनुगाही का काम किया है, इन लोगों ने गरीबों पर अत्याचार किया है और जिसका रिजल्टेंट है कि आज ये लोग जेल में हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर भी सर काफी विरोध जताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि जितने कैपिटलिस्ट लोग हैं, भाजपा ने उनके लिए ही ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का नियम लागू किया है। देखिए, पहले तो आपको 2-3 बात समझना पड़ेगा। यहाँ देश में चुनाव अभी तो हो नहीं रहा है, शुरू से हो रहा है और चुनाव में पैसा खर्चा होता है, लिजिटिमेटली भी होता है। तो वो पैसा लिजिटिमेट सोर्स से आए। पहले ये पैसा नगद आता था, कैश आता था, जो अकाउंट फॉर हुआ नहीं हुआ इसका किसी को पता नहीं चलता था। तो आज के दिन में जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई कि भाई आप डोनेशन दे सकते हैं, बॉन्ड के अगेंस्ट में दे सकते हैं, तो लीगली लोगों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करके दिया, जिसका लेखा जोखा उन्होंने इनकम टैक्स को भी फाइल किया। तो आज जो पॉलिटिकल डोनेशन है वो बिल्कुल 1 नंबर का है, वो ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज्ड है। और पहले जो होता था वो नगद से होता था, वो ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज्ड नहीं होता था, वो 2 नंबर के पैसे से ट्रांजैक्शन होता था। तो मोदी जी की सरकार ने बहुत सोच समझ करके ये नियम लाया। और जब आप जब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैपिटलिस्ट लोग को दे रही है, तो आपने शायद बॉन्ड का डिटेल नहीं देखा। बॉन्ड में केवल 45% के आसपास में राशि जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार है और 17 राज्यों में सरकार है। और विपक्ष को
55% मिला है। क्यों मिला है, जरा अगर कोई ये पूछे उनसे कि भाई लोगों ने उनको क्यों दिया है पैसा। अगर आज बीजेपी को 90%, 95% पैसा मिला होता, तब ये आरोप लगाते अगर आप, तो एक बात समझ में भी आता कि हो सकता है कि आपकी बात सही हो। लेकिन यहां पर जो विषय है उसमें तो हम लोग 45% के आसपास में है, विपक्ष है ज्यादा है, और विपक्ष का सत्ता कम राज्यों में है, केंद्र में नहीं है। तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। सर 400 सीटें जीतने के बाद जो है संविधान बदलने की बात हो रही है, इसमें भी सर काफी विरोध किया जा रहा है, क्या लगता है सर? किसने कह दिया संविधान बदला जाएगा? हम लोग चाहते हैं कि एक बड़ा मेजोरिटी आए। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, एक बड़ा मेजोरिटी जीत करके आए, ये हम लोग चाहते हैं। हर कोई का ख्वाहिश रहता है कि अगर हम 10 गेम मैच खेल रहे हो तो हम 10 में से 8 जीते 9 जीते, ये हर कोई का ख्वाहिश रहता है। पर संविधान बदल देगा, ये तो कोरा प्रोपेगेंडा है जो कि कुछ लोग फैलाते हैं ना इलेक्शन के पहले बहुत सारी बातें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसी प्रकार से कि ये भी है। सर 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारे। मैं इसमें एक बात और आपको रोक करके पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे मैनिफेस्टो में यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि हम संविधान बदलेंगे? विपक्ष का सर आरोप है। विपक्ष कुछ भी आरोप लगा सकता है, बट हमने तो डॉक्यूमेंट, अपना एक विजन डॉक्यूमेंट बताया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतेगी तो क्या क्या काम करेगी। हमने 72 पेज का एक डॉक्यूमेंट लाया है। वो जो डॉक्यूमेंट है वो मोदी जी की गारंटी से भी कवर्ड है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उसमें कहां लिखा है कि हम लोग उस संविधान को बदलेंगे? तो आप बेतुका आरोप लगा करके जनता को कंफ्यूज करने का काम कांग्रेस बहुत अच्छे से करती है, वही काम कर रही है। लेकिन इस बार जनता विजडम के साथ चीजों को देख रही है और इनका छल प्रपंच जो है ये चलने वाला नहीं है। सर 7 चरणों में मतदान होना है, पहला मतदान जो है वो सर 19 अप्रैल को होने वाला है। क्या कुछ अपने जनता को और नए वोटर्स को सर आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, दो चीजें बड़ा स्पष्ट है कि 60 साल के कांग्रेस के शासन में इस देश के गरीबों का कुछ भी नहीं हुआ। गरीब और बदहाल होते चले गए, उनका भला नहीं हो सका। लेकिन 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां देश को बड़े बड़े काम किए देश के लिए, और साथ ही साथ देश में रहने वाले एक परिवार के लिए बड़े काम करने का उन्होंने फैसला लिया। आज जो भी गरीबों के घर में आप डेवलपमेंट देखते हैं, उनका जो उनको राहत पहुंचाने के लिए जो भी काम अगर आप देखेंगे तो वो पिछले 10 साल में ही हुआ है। तो यहाँ के लोग जब भी ईवीएम पर जाएंगे तब उनको ये हमेशा स्मरण में रहेगा कि कांग्रेस ने क्या किया 60 सालों में और मोदी जी ने क्या किया 10 सालों में। और मेरा पूरा विश्वास है कि जात पात से ऊपर उठ करके और अन्य जो इलेक्शन की प्रैक्टिसेस है, मैल प्रैक्टिसेस है, उनसे ऊपर उठ करके लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। तो आपने सुना, ये थे मनीष जैन सर। हमारी भी ढेर शुभकामना है कि इस बार इलेक्शन जीत के सर संसद भवन पहुंचे और अपने क्षेत्र को सर और उन्नति की तरफ ले जाए, क्योंकि जनता भी सर काफी भरोसे से जाती है और आपको सर मोर अपना बना जाती है। फिलहाल तमाम लोग इसी तरह बने रहे हमेशा। मैं तेज मुतकर, हजारीबाग।